Method of taking food, mode of taking food. ठीक है, there are two terms actually, nutrition and nutrients. So what do you mean by nutrients? Substance that give energy. Okay, बोलो. Nutrients are like carbohydrates. Yes, components of foods like carbohydrate, fats, ठीक है, proteins. Clear? So those are nutrients. Clear? Now in nutrition आपकी क्लास जो सिलेबस में न्यूट्रिशन दो उसमें है, एक प्लांट में केस में और एक प्लांट्स में और एनिमल्स. ठीक, प्लांट्स में आपके पास कौन है? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है ना. क्लियर? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसकी वजह से वो सन को क्या, सनलाइट को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं? स्टोर बढ़िया. ठीक है, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. देयर आर टू टर्म्स, वन इज ऑटोट्रॉफ्स. तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट है, दोज आर ऑटोट्रॉफ्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक. क्लियर? एनिमल्स क्या है? दे डिपेंड ऑन अदर्स. अदर्स में प्लांट्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्लियर? डायरेक्टली का मतलब जैसे जो आपका हर्बीवोर हो गया, जैसे डियर हो गया, वो तो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, तो वो क्या है आपका? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना. और जो आपका टाइगर है वो किस पे फीड कर रहा है? डियर पे. तो वो इनडायरेक्टली है. जब तक डियर उसको नहीं खाएगा, प्लांट को नहीं खाएगा, तब तक उसे डियर खाने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है, सो वो आपका कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और इन ऑर्गेनिजम्स को जो क्या कर रहे हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा. जो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक. समझ में आया दो इनका मतलब? दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन ट्रॉफिक. ट्रॉफिक इज यहाँ पे क्या है? दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स मीन्स ऑर्गेनिजम्स के लिए. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ट्रॉफ्स, ट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए. ऑटो मीन्स सेल्फ. क्लियर? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो होता हमारा, जो तुम्हारा प्लांट्स में आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक्चुअली हमारा रिवीजन क्लास है. ठीक है ना. तो प्लांट्स में हमारे पास क्या है? P for plants and P for photosynthesis. ठीक, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम. और सिलेबस में क्या है आपका? ह्यूमन. ठीक, क्लियर? तो आज पहले हम लोग रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, उसके बाद फिर अमीबा, पैरामीशियम बाइंड अप कर देंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा फोटोसिंथेसिस रिवाइज करेंगे. ठीक है, आज मैं आपको एक वर्कशीट और जो है एक क्विक रिकैप का नोट्स जो है, जो पेपर से पहले आप उसका रिवाइज करना, उसका एक फोटो कॉपी दे दूँ, सबको दे दूँगी. ठीक है, सॉर्टेड है. तो अब हमारा आया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. सबसे पहले हमारा ह्यूमन के केस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ बेटा? हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक में हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ मोड्स क्या क्या थे? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक. तो ह्यूमन के केस में हमारे पास क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? इट मीन्स कि हम फूड पार्टिकल को लेंगे और धीरे 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 बॉडी के अंदर जाकर क्या होगा? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम.
ऑर्गन है वेरी गुड। यहाँ पर कौन सा है लीवर, लीवर के अंदर गॉल ठीक। देन पहले हम लोग सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको लेबल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर माउथ, गुड। ठीक, क्लियर, दिस इज योर माउथ। देन नेक्स्ट वी हैव फेरिंक्स, ओके। और इस कैविटी को क्या बोलेंगे, माउथ कैविटी, कैविटी, वेरी गुड, बकल कैविटी, फेरिंक्स। देन दिस इज इसोफेगस, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फूड पाइप, वेरी गुड। देन यू हैव स्टमक, देन यू हैव duodenum, and this is jejunum, DJ करके मैंने बताया था ना, हाँ jejunum। और ये किसके पार्ट्स हैं, small intestine, यहाँ पर मैं small intestine इसको लिख दे रही हूँ। Then we have ileum, क्या बेटा, हाँ ileum, नीचे वाला पार्ट ये ileum हो जाएगा, ileum। और यहाँ पे वाला पार्ट पहले वाला है ठीक। फिर दिस इज योर कोलोन, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, वेरी गुड। इसका मतलब याद है। एंड दिस इज रेक्टम, एंड दिस इज एनस, वेरी गुड। अब मुझे बताओ सारी ग्लैंड्स के नाम। माउथ में स्टमक में वेरी गुड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, देन लीवर, दिस इज योर ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, वेरी गुड। देन पैनक्रियास, ओके। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसलिए मैंने ये वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन वर्ड लिखा था यहाँ पर, वी हैव इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ये लेबलिंग हो गई प्रॉपर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी फंक्शनिंग, कि कैसे फंक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में क्या है हमारे पास, स्लाइवा, पहले कुछ तोड़ेगा भी तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, फूड पार्टिकल। और कौन उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, टीथ, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फूड है यहाँ पर, ठीक है, माउथ में। फूड को छोटे छोटे पार्टिकल से पहले कौन तोड़ेगा, टीथ, ठीक। टीथ का मैंने डेंटल फॉर्मूला क्या बताया था ह्यूमन बीइंग्स में, 21 23 है ना, ठीक है, वेरी गुड। देन उसके बाद अब सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी, एक सेकंड वेट करो, ओके। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज, वेरी गुड, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक। अब यहाँ पर कौन एक्ट करेगा, माउथ में कौन एक्ट करेगा, सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा। सलाइवा में और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस वाटर, और ये भी यहाँ पर आएगा। इनकी मिक्सिंग कौन कराएगा फूड पार्टिकल के साथ, टंग, वेरी गुड, ठीक है। फिर क्या होगा, सलाइवा जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट, किसको,
इसमें तोड़ेगा सिंपल शुगर। माल्टोज बताया था ना, मैंने बताया था कि जो आपका चपाती या ब्रेड पीस है वो स्वीट क्यों लगता है थोड़ी देर बाद जब हम उसको चबाते हैं, है ना? तो बिकॉज क्योंकि सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है? इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में, ठीक है? प्रोटीन का डाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या ऑर्गन आया? स्टमक। स्टमक आ गया, सबसे पहले बीच में ऑर्गन तो है, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस की मूवमेंट को क्या बोलेंगे? पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्यों होगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हाँ, अभी जो आपका ये फूड पार्टिकल था ना बेटा, अभी जब फूड पार्टिकल कुछ होगा तो इस टाइप से क्या करेगा? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? बोलस। वेरी गुड। तो ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये कैसे आएगा? ये धीरे धीरे, क्योंकि जब ईसोफेगस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या आ जाएगा? नीचे स्टमक में आ गया, ठीक है? अब हमारे पास स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगी? पहले हम क्या लिखेंगे? गैस्ट्रिक जूस। क्या लिखेंगे? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या तीन चीज प्रेजेंट है? HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। वेरी गुड। अब ये बताओ कि पेप्सिन किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे। वेरी गुड, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। HCl क्या करेगा? एसिडिक पीएच मेंटेन करेगा। पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। वेरी गुड। जो आपका पेप्सिन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है? उसे बोलते हैं पेप्सिनोजन। और ये जो HCl है ये क्या करेगा? इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, और तब वो प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, ठीक है? लेकिन अब HCl जो है इसका पीएच क्या है? 2 के आसपास, बहुत हाईली एसिडिक होता है। तो स्टमक की वॉल को बचाने का काम कौन करेगा? म्यूकस। समझ में आया? HCl का एक और फंक्शन होता है, जल्दी बताओ। यस, जो फूड के साथ कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आ जाते हैं तो उन जर्म्स को भी किल करता है, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यस, फिर उसके बाद आ गया हमारा लीवर। चलो, अब यहाँ पर इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ? स्टमक में। सॉर्टेड है? अब जो फूड ये आ रहा है आगे, वो कहाँ पर आ रहा है? कहाँ पर आ रहा है? वो आ रहा है ड्यूडनम में, ठीक? ये आगे ड्यूडनम में, ठीक है? अब जो फूड आ रहा है वो क्या है? एसिडिक है ना? तो यहाँ पर हमें मीडियम क्या करना है? अल्कलाइन करना है। उसका पीएच क्या करना है? बढ़ाना है, 7 से ऊपर करेंगे अल्कलाइन बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ड्यूडनम में अब हमारे पास क्या क्या आएगा? बाइल जूस आएगा। कौन सीक्रेट करेगा? लीवर। स्टोर कहाँ पे करेगा? गॉल ब्लैडर में। और क्या आएगा? पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है? हाँ, लाइपेज भी आएगा, पैनक्रियाटिक जूस में आएगा। तो आपका जो सपोज दिस इज योर स्टमक, ड्यूडनम वाला पार्ट, ये आपका गॉल ब्लैडर और ये आपका लीवर, ठीक? और यहाँ पे ये आ गया हमारा पैनक्रियास, ठीक है बेटा? हो डाउट? अब लीवर से हमारा क्या आ रहा है? बाइल जूस, ठीक? और गॉल ब्लैडर में क्या कर रहा है? बाइल जूस को स्टोर कर रहा है, स्टोर बाइल जूस, ठीक? फूड जो आ रहा है हमारा स्टमक से वो क्या है? एसिडिक है, एसिडिक फूड आ रहा है ना? तो यहाँ पे जब फूड पहुंचा तो यहाँ पर जो आपका बाइल जूस आएगा वो क्या करेगा? 2 काम करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा और अल्कलाइन मीडियम बनाएगा, ठीक है? और यहाँ पर जो पैनक्रिया
पैनक्रियाज है, वो क्या सिक्रीट करेगी? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब देखो पेप्सिन में क्या है लास्ट में? एसाइसिन था। ट्रिप्सिन में भी क्या है? एसाइसिन है, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज क्या करेगा? फैट। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ऊपर भी स्लाइवरी अमाइलेज था। अमाइलेज क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और लाइपेज क्या करेगा? लिपिड एक वर्ड आता है फैट्स के लिए, बड़ी क्लास में डिटेल में पढ़ोगे तो इसलिए वर्ड आया लाइपेज, ठीक है? एज जब भी वर्ड मिले ना कहीं पे तो समझ जाना किसका नाम है? एंजाइम का नाम है, ठीक है? फिर ट्रिप्सिन क्या होगा आपका? प्रोटीन डाइजेशन करेगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैनक्रियाटिक जूस आ गया हमारा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट था? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यहाँ से आपका गॉल ब्लैडर से क्या आएगा? बाइल जूस आएगा। और लीवर में क्या करेगा? बाइल जूस करेगा। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। सॉर्टेड है? आगे बढ़े, ठीक है? देन अब आ गया हमारा फूड। कहाँ पर आ गया हमारा फूड? अब हमारा फूड आ गया यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? अब आती है मेन कहानी। यहाँ इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा? फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हमारा कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज में स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ यूजफुल ड्रग्स जो होती है, जो हम मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है और दूसरा फाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए हमारे पास क्या है? विलाया, ठीक है? विलाया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वेरी गुड, व्हिच इंक्रीज सरफेस एरिया, वेरी गुड, व्हिच रिचेस ब्लड वेसल्स, क्योंकि फाइनली ब्लड कहाँ पहुँचना है? ब्लड वेसल्स से पहुँचना है, ठीक है? वेरी गुड। फिर उसके बाद ये बताओ कि जो हमारा फाइनल डाइजेशन हो रहा है उसमें कार्बोहाइड्रेट फाइनली किस में टूट रहा है? बाय इंटेस्टाइनल जूस से। सिंपल शुगर। एक नाम बोलो। माइटोस तो डाइसैकेराइड हो गया। ग्लूकोज, ग्लूकोज, वेरी गुड। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड्स में। और तुम्हारा फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है? यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसलिए हमारा सारा का सारा जो फूड था वो एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच दिया? भेज दिया ब्लड में, भेज दिया ना स्मॉल प्लस फॉर्म में। देखो इसका मतलब यहाँ पे पढ़ो, जब ये ड्यूडेनम से ब्लड आया, ठीक है? ये अभी मैं लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट बना देती हूँ आपका, ठीक है? ठीक, तो ये जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना? ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तुम्हारी, ठीक? ये इसको अगर मैं एनलार्ज व्यू कर रही हूँ तो इसकी मेम्ब्रेन में क्या है? अब यहाँ पर क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ऐसे, ठीक? इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है? समझ में आया? तो ये अभी जैसे सिंपल एक बात है, अगर मैं बोलूँ कि इस पर मोती चिपकाने हैं और मैं बोलूँ इस पर इन पर मोती चिपकाने हैं, ठीक है? इसको अगर हम यहाँ से बराबर भी ले लेते हैं इस टाइप से कि भाई मैडम ने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, यहाँ तक भी लिया, तो अब मुझे ये बताओ किस पर मोती ज़्यादा चिपकेंगे? मैं चिपकाना शुरू करती हूँ इस पे, है ना? देखो यहाँ तक अगर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 यहीं पे हो गए, तो किस पे मोती ज़्यादा चिपकेंगे? इस पे। इसीलिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटी छोटी प्रोजेक्शंस बनाए गए ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? और इसीलिए नीचे ये जो है यहाँ पर क्या है? ब्लड सप्लाई है, ठीक है? क्या है? ब्लड सप्लाई है। और क्या होता है? जैसे ही फूड फाइनल डाइजेस्ट हुआ वो ब्लड में चला गया। तो फाइनल डाइजेशन के लिए मैं जो आपको बता रही हूँ कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है बेटा? जो आपका कार्बोहाइड्रेट है
कार्बोहाइड्रेट है वो किस में टूट रहा है फाइनली ग्लूकोज में, जब हमारा इंटेस्टाइनल जूस एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने एंजाइम का नाम, इसका नाम भी बताया था एंजाइम का, सकस एंट्रिकस। ठीक है, सकस एंट्रिकस। ठीक है, फिर प्रोटीन किस में टूट रहा है हमारा, अमीनो एसिड्स में, और हमारा फैट किस में टूट रहा है, फैटी एसिड है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ओवरऑल ये तीनों चीज अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल यहाँ पे से किसमें चला गया, ब्लड के पास चला गया, ब्लड वेसल्स है। अभी मैंने रेस्पिरेशन आपको बताया भी है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय डिफ्यूजन, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट आया है ना, कि देयर आर मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। अगर हेल्प ऑफ एनर्जी को यूज करके वो कहीं मूव कर रहा है तो वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कहीं पर एनर्जी का यूज करे बिना मूव कर रहा है तब वो हमारा क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज का जो है आपका जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो एक्टिव भी हो सकता है बहुत सारी कंडीशंस में। ठीक है, तो दैट इज नॉट इन 10th क्लास। ठीक है, वो हम लोग बड़ी क्लास में डिस्कस करते हैं कि हाउ दे मूव, चैनल कैरियर प्रोटीन्स वगैरह होते हैं उनके साथ मॉलिक्यूल बाइंड करके आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका ये फूड पार्ट, ये जो फाइनल डाइजेशन होने के बाद जो फूड है वो कहाँ पहुंच गया, ब्लड में चला गया। अब ब्लड में चला गया तो इसका मतलब वो क्या चला, किस में चला गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच गया, है ना। हार्ट वाला जो सिस्टम हमने पढ़ा है उसमें पहुंच गया, अब सॉर्टेड है, तो हमारा ब्लड में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद जो भी वेस्ट बचा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। जब एग्जॉस्ट होने के बाद जो भी वेस्ट बचा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है, दो फंक्शन कर रही है, एक म्यूकस सीक्रेट कर रही है। म्यूकस सीक्रेट क्यों कर रही है, क्योंकि म्यूकस क्या होता है, स्लीपरी स्लीपरी चिपकू सा होता है ना मटेरियल, तो वो क्या करता है, इसको इजीली क्या करने में, मूव करने में हेल्प करता है कोई भी चीज़। ठीक है, और जितना भी एक्सेस वाटर है या कुछ यूजफुल ड्रग्स हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं उस टाइम कुछ ज़रूरत होती है बॉडी में, ड्रग्स दवाइयाँ होती हैं, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती है। फिर जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, रेक्टम में। ठीक है, एंड देन जब वो एनएस के थ्रू, जब हमारे को अर्ज होगी टू रिमूव द वेस्ट कि भैया फुल हो गया स्पेस, अब इसको बाहर भेजना है, तो किसकी हेल्प से निकलेगा, बाय थ्रू एनएस। और इस रिमूवल ऑफ वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेक्शन। सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम अब समझ में आया, जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या हुआ, पूरा का पूरा फाइनल डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद सारा का सारा फूड जो भी सिंपल फॉर्म में था वो कहाँ पे पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ ब्लड में पहुंच गया। इसमें स्पेशल कैरेक्टर क्या था कि विलाय प्रेजेंट है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद वेस्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एक्सेस वाटर, यूजफुल ड्रग्स एब्जॉर्ब हो गई, रेक्टम में स्टोर हो गया, एनएस के थ्रू आउट हो गया। सो डाइजेशन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 पार्ट्स में, तो वन इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेक्शन। इंजेशन में क्या है, फूड को लेना, टेक करना। इंजेक्शन में सर नाम होगा ना, इंजेक्शन तो ई आई वाला इंजेक्शन, इंजेशन, इंजेक्शन सुनने में शायद लग रहा होगा आपको, दूर बैठे हो ना। इंजेक्शन में हमने क्या किया, इनटेक किया, आई फॉर इंजेक्शन एंड आई फॉर इनटेक। ठीक, फिर हमने फूड को क्या किया, डाइजेस्ट किया, है ना। फाइनली प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा, ग्लूकोज में टूटा, फैट एंड फैटी एसिड किसमें टूटा, सॉरी फैट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटा। तो ये क्या है, डाइजेशन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, ब्लड में चला गया। फिर उसके बाद होता है एसिमिलेशन। अब मुझे कौन बताएगा एसिमिलेशन का मतलब। बेसिकली जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे रिपेयरिंग हो रही है, कहीं पे हमने रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उस फूड जो एब्जॉर्ब फूड है उसको यूज भी तो करोगे टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। और
बॉडी के लिए काम करने के लिए, तो उसको हम बोल रहे हैं एसिमिलेशन, ठीक है। और फिर जो वेस्ट है वो क्या हो गया, आउट हो गया, दैट इज डिजेशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हमारे पास दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं कार्निवोर्स और एक होते हैं हार्बीवोर्स। ओमनिवोर्स जो दोनों पे, फ्लैश पे भी और प्लांट्स दोनों पे ईट करते हैं, ठीक है, जैसे क्रो वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छी एक लाइन दी हुई है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो टाइगर्स वगैरह हैं, जो कार्निवोर्स हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है लेंथ में, और जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं लाइक डियर, उनकी क्या होती है, लेंथ में लंबी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? Cellulose is hard to digest. यस, वेरी गुड। प्लांट जो होते हैं उनकी पास सेल वॉल होती है ना। अगर 9th का चैप्टर अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में वी हैव टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। एंड देन वी हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ये जो आपकी सेल वॉल है ना बेटा, ये किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक। किससे बनी होती है, सेलुलोज से। तो सेलुलोज जो है डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, ऑल्दो इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमारा ग्लूकोज और ये स्टार्च वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, है ना, इसी तरीके से सेलुलोज भी क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए जो हर्बीवोर्स हैं जो किसको फीड करते हैं, प्लांट्स पे फीड करते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होगी, लंबी होगी। और जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स यानी कि जो फ्लैश पे मीट वगैरह पे फीड करते हैं, उनकी क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। करोगे, कोई प्रॉब्लम? एक वर्ड दिया हुआ था स्फिंक्चर, क्या होता है? Basically, it does not let the food go back. यस, प्रिवेंट दी बैक फ्लो। पेपर आ रहा है ना, इसका टॉपिक तैयार है एकदम ठीक है, प्रिवेंट दी बैक फ्लो। वैसे मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया तुमने इसमें, कि मैंने साथ साथ याद कराने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया इस चीज़ का। मैंने आज जैसे रैंडमली एकदम रिवीजन स्टार्ट करना शुरू किया, अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स भी थे, मतलब लग रहा था क्लास रेस्पॉन्स से कि प्रिपेयर है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, हैप्पी, ठीक है। चलो फटाफट से अब अमीबा वाला कर लेते हैं एक और, ठीक है। ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर था, होलोजोइक था। अमीबा में क्या है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल से बना हुआ है। मैं अब डिटेल में नहीं जा रही कि वो 9th में तुम लोग पढ़ के आए हो कि यूनिसेलुलर भी पूरा अपना काम, अपने बॉडी के लिए सारे काम करते हैं, एक्सक्रीशन वो सब, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम लोग देखते हैं कि कैसे सिंगल सेल जो है हमारी बॉडी में, तो कितना कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। क्यों कॉम्प्लेक्स था, सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व थे, डिवीजन ऑफ लेबर था ना, कहीं पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहीं और हो रहा है ना। अब अमीबा में कैसे हो रहा है, अमीबा हमारा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये रहा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेंटर में क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ठीक। और ये क्या है हमारा, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है 9th को और 10th को लिंक करके बताना कि मूवमेंट कैसे करेगा। और पहले तो ये बताओ मूवमेंट कैसे करेगा, चलो ये बताओ, सूडोमोनास, वेरी गुड। अब वो देखो मैंने लास्ट टाइम इतना याद कराया है ये वर्ड, तो इसमें सूडोपोडिया के साथ साथ फॉल्स फिट भी बोला है, ठीक है। सूडो मींस फॉल्स, पोडिया मींस फिट, कि एक्चुअल में नहीं है, जब
फॉल्स फिट बोलते हैं। अब मुझे बताओ कैसे बने, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी मेम्ब्रेन की उसकी उसने अलाउ किया सूडोपोडिया को? नो नो मूवमेंट। क्या किसका मूवमेंट? अमीबा का नहीं, सेल के स्ट्रक्चर में जाओ ना। देखो ये अमीबा बनाया, मैंने ये बनाया, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अगर हम सेल की बात करें, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, सेलेक्टिवली का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर हम अमीबा की बात कर रहे हैं तो सूडोपोडिया कुछ इस टाइप से बनेगा ना स्ट्रक्चर, है ना? तो कैसे बनेगा ये स्ट्रक्चर? बनाने के लिए कौन सी दो चीजें यहाँ पे यूज होंगी? हाँ, फॉल्स फिट कैसे बनेगा वही तो पूछ रही हूँ। साइटोप्लाज्म का क्या होगा बताओ? साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगी। ये जो तुम्हारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या है? सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, जेल लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये क्या करेगा? ये भी मूव करेगा। और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी अलाउ करेगी कि उसकी मेम्ब्रेन क्या हो, इनफोल्डिंग्स अलाउ करेगी या कुछ फोल्ड्स बनाने के लिए वो अलाउ करेगी, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? अब क्या है, अब आते हैं हम लोग स्टोरी पे कि कैसे ये मूव करेगा फूड के पास। ठीक, अब ये रहा मेरा फूड, ये रहा मेरा फूड। ठीक, ये मेरा आ गया फूड पार्टिकल। ठीक, अब सूडोपोडिया की वजह से साइटोप्लाज्म मूव करेगा, सेल में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है? अमीबा का जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन इन अमीबा भी दिया हुआ है, बाइनरी फीमेल। वो क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, और हाउ इट ऑब्टेन इट्स फूड वाला क्वेश्चन भी आता है। रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के बाइनरी फीमेल के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके कम है, लेकिन ये भी पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो कि सोचो कि ह्यूमन वाला जो पार्ट है वहाँ से 2 वर्ड का या 1 वर्ड का या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए। स्पेन पूरा कभी जल्दी से नहीं देगा अभी को, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन उठाएगा वहाँ से 2 नंबर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में भी पूछ लेता है कि बच्चे सोचता है बस ह्यूमन का पढ़ा, पैरामीशियम और जो हमारा अमीबा वाला पार्ट है वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, क्लियर? पैरामीशियम में कौन सा स्ट्रक्चर होगा? सीलियम। ठीक है, चलो आओ बैठते हैं। तो अब ये क्या करेगा? इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा जब, तो ये क्या होगा आपका? ये इस टाइप से इसके पास जब पहुंचेगा, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में देखो क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये आपस में कवर कर देगी। हाँ, तो ये देखो कुछ इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, फूड का क्या हमारा? फूड हमारा ये रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? अब ये पूरा मेम्ब्रेन फिर अंदर की तरफ इस टाइप से ले लेगा। ठीक, हो गया, अंदर की तरफ ले लिया उसने, कैप्चर कर लिया उसको, ये आ गया फूड आपका। और फिर उसके बाद क्या होगा? वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर लेगा उसको। ये रहा आपका फूड, ये रहा आपका न्यूट्रिएंट्स, तो ये आपका फूड आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। ठीक, अब इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड होगा। ठीक है, अब जो यूजफुल फूड था, है ना, जैसे हमने यूजफुल जो प्रोडक्ट था उसको एब्जॉर्ब किया, और जो वेस्ट था उसको क्या किया? रिमूव किया, बॉडी से स्क्रीट आउट किया। तो जो यूजफुल वाला है वो क्या करेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर ले लेगा, और जो वेस्ट है वो क्या रहेगा? वो वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब ये वाला जो वैक्यूल है, अब इसमें वेस्ट बचा है,
ये मूव करेगा टुवर्ड्स मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ क्या करेगा, ये फिर से फ्यूज कर जाएगा और फ्यूज करने के बाद जो आपका वेस्ट है वो यहाँ पहुंचेगा और फिर ये बॉडी से बाहर फेंक देगा। समझ में आया? क्लियर? और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। वो तो एक्सो होता है ना जब बाहर निकालते हाँ, जब बाहर फेंकेंगे नहीं, फूड का इंटेक बता दीजिए पहले। किसको? फूड का जो हमने लिया तो एंडोसाइटोसिस की किस प्रोसेस से वो फूड का इंटेक कर रहा है, बाहर जब फेंक रहा है दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक और वर्ड होता है, अगर वाटर की फॉर्म में होगा तो पिनोसाइटोसिस, है ना, और सॉलिड होगा तो फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अगर सॉलिड फूड होगा तो फैगोसाइटोसिस, लिक्विड फॉर्म में होगा तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये वर्ड लिख देती हूँ, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, सो फैगो जब फूड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है और अगर लिक्विड फॉर्म में है तो, ठीक है, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आज हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।